नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी ग्रेजुएशन का परिणाम जारी कर दिया गया है। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन छात्रों के मन में यह है कि विज्ञप्तियां कब जारी होंगी, तैयारी कैसे करें, 15 गुना को पास किया जाएगा या मिनिमम 40% से ऊपर वाले सभी छात्रों को पास किया जाएगा। सोशल मीडिया पर डिमांड भी चल रही है कि 40% से ऊपर वालों सभी को पास किया जाए और परीक्षा देने का मौका दिया जाए। साथ में दूसरी तरफ युवाओं का कहना है कि 15 गुना ही पास किए जाएं। आखिरकार सीईटी के नोटिफिकेशन में क्या है और सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास क्या पावर है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, नई भर्तियों को लेकर भी इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। सीईटी के नोटिफिकेशन में 15 गुना का नियम लिखा हुआ है, बट उसमें यह भी मेंशन है कि सरकार चाहे और बोर्ड चाहे तो उसके पास पावर है, और सरकार चाहे तो पावर है कि वो उसमें संशोधन कर सकता है। एक मिनिमम क्राइटेरिया डिसाइड किया जा सकता है कि आगे की प्रोसेस के लिए क्या रहेगा। लेकिन फिलहाल की जो नियम के मुताबिक जो बार बार जो न्यूज़ में और तमाम जगह जो बातें आई हैं उसमें 15 गुना का ही नियम है। लेकिन ट्विटर, फेसबुक, तमाम जगह सोशल मीडिया, यूट्यूब पर डिमांड की जा रही है कि 40% जिन छात्रों ने गेन किए हैं, पास किया है, जिनके 40% से ऊपर हैं, उन सभी को पास किया जाए। नेक्स्ट भर्ती परीक्षा जो है उसमें शामिल किया जाए, उनको मौका दिया जाए। इस पर अलग अलग एक थोड़ी सी समस्या है, इस पर मैं चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। कि सपोज कीजिए कि पटवारी की वैकेंसी अलग से विज्ञापन जारी होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के लिए जूनियर अकाउंटेंट के अलग से जारी होता है, अलग अलग पदों के लिए अलग अलग विज्ञापन जारी होता है, और उसके बाद इनके जो सीईटी स्नातक में जो 15 गुना वालों का है उनका अलग अलग मुख्य परीक्षाएं आयोजित होती हैं। जब ये मुख्य परीक्षाएं जब आयोजित होंगी तो इसमें सेम ही कैंडिडेट सभी विज्ञापनों में 15 गुना में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि टॉप 15 गुना छांटे जाएंगे उसमें जो भी रिजर्वेशन। तो उसमें जैसे आपने रेलवे एनटीपीसी के भर्ती प्रक्रिया में देखा होगा, जो उसमें लेवल 1, 2, 3, 5 था, वो ही लेवल 1 में क्वालिफाइड थे, वो ही लोग लेवल 2 में, वो ही लोग लेवल 5 में। तो उसमें क्या होता है कि जिन लोगों का लेवल 1 में सिलेक्शन होता है उनका लेवल 5 में भी होता है। तो उसमें ज्वाइन तो एक जगह ही करेगा, तो उसमें सीटें खाली रह जाती हैं। तो बाद में आंदोलन हुआ था रेलवे में, उसके बाद उन्होंने चेंज किया कमेटी गठित करके। तो अभी भी यहाँ पर सस्पेंस है कि जो 15 गुना का जो सिलेक्शन है वो किस बेसिस पर करेंगे। क्या सभी भर्तियों की जो पदों के विज्ञापन एक साथ जारी होंगे उसमें 15 गुना लिया जाएगा, या उनके विज्ञापन अलग अलग आएंगे, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट अपने हिसाब से नियुक्तियों के विज्ञापन वहाँ पर बोर्ड के पास अभ्यर्थना भेजेगा। तो अभी तक इसका स्पष्टीकरण नहीं है, जब आएगा तभी मामला पता लगेगा। लेकिन यदि अलग अलग आता है तो उसमें बाद में सेम ही कैंडिडेट हर परीक्षा देंगे और ज्वाइन एक जगह करेंगे और सीटें खाली रहेंगी। ये एक मैंने वो समस्या बताई। लेकिन 40% वाला नियम यदि लागू किया जाए, जिनके भी 40% से ऊपर हैं, तो वो नए कैंडिडेट को मौका मिलेगा, और सभी जगह वो चाहे विज्ञापन अलग अलग भी होंगे तो उसमें मैक्सिमम लोगों का चयन होगा। वेटिंग आएगी, वेटिंग में होएगा। लेकिन आपको एक बात मैं इश्यू पर चर्चा करना चाहूँगा, हालांकि कंट्रोवर्सी का कई लोग इस मेरी बात से सहमत नहीं होंगे। उस समय जब सीईटी का पेपर आयोजित हो रहे थे, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे आपकी 12th लेवल की हो, उस समय रीट के परीक्षा भी बहुत नज़दीक थी, पास थी। सेकेंड ग्रेड के पेपर भी हो रहे थे, कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर हो रहे थे राजस्थान में। तो छात्र तैयारी नहीं कर पा रहे थे। अभी रीट वाले हैं तो उसमें लोगों का चयन होगा, उसके बाद कुछ पॉइंट से रह जाएंगे। ऐसी बात नहीं उनमें टैलेंटेड नहीं है, एक परीक्षा की एक टाइम पर एक ही तैयारी होती है उनके, हालांकि इसमें 40% हैं। तो मेरा ये मानना है कि जितने ज़्यादा मैक्सिमम बेरोजगार युवाओं को मौका दिया जाए मुख्य परीक्षा का, तो एक बेरोजगार हित में मामला है। उसमें क्या पता उस समय उनकी क्या सिचुएशन रही हो, वो लोग तैयारी नहीं कर पाए हों, अभी वो तैयारी कर सकते हैं। कई छात्रों की होती है एक परीक्षा की तैयारी। तो उन काफ़ी लोगों का ये डिमांड चल रही है सोशल मीडिया पर कि 40% से ऊपर वालों को, क्योंकि 40% एक मिनिमम
ग्राउंड क्राइटेरिया डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, 40% से नीचे वालों को तो आप नहीं ले रहे, उससे ऊपर जितने लोग आ रहे हैं उनको सभी को उस परीक्षा में, मुख्य परीक्षा का जो भी जिस भर्ती का, उसमें फॉर्म भरने का अनुमति मिले और वो परीक्षा दें तो मैक्सिमम युवाओं का मौका मिलेगा, सीटें खाली नहीं रहेंगी। और ये डिमांड वाजिब भी है, और यदि ये डिमांड उठाई जाती है तो मुझे लगता है कि आप की डिमांड सरकार मान सकती है, क्योंकि चुनाव का समय है और युवाओं को नाराज भी नहीं करना चाहेगी। इसमें ओनली परीक्षा देने का ही तो मौका चाह रहे हैं। तो चुनाव का समय है और उस समय सरकार रिपीट करनी है, तो सरकार आपकी वोटिंग को देखते हुए, भीड़, आपकी पॉपुलेशन, आपकी संख्या, आपके संगठन शक्ति को देखते हुए सरकार मान सकती है। राजस्थान के तमाम जो संगठन हैं, जो बेरोजगारों की आवाज़ उठाने वाले हैं, उनको इस मुद्दे पर सहमत होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर हैं और कंट्रोवर्सी है और काफ़ी बेरोजगारों को इसमें मौका मिलेगा तैयारी करने का। और कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी आगे आना चाहिए, क्योंकि उनकी भी अच्छी बिजनेस होगा। लेकिन खैर, इस बात पर वो बिजनेस कोचिंग का अलग है, लेकिन जो नए ग्रेजुएशन करके आए हुए होते हैं लोग या किसी अन्य परीक्षा में उलझे हुए होते हैं, तो उनको तैयारी करने का मौका मिलता है। इसलिए मैं इस मांग के समर्थन में हूँ कि जिनका 40% से अबव है उन लोगों को उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाना चाहिए। वो लोग अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। अब नई भर्तियों की घोषणा को लेकर मैं कहना चाहूँगा, आपको मालूम है कि चुनाव पास में है विधानसभा की, और आचार संहिता सितंबर या अक्टूबर में लगेगी, वो चुनाव आयोग घोषणा कर देगा। तो कोई भी सरकार अपनी जाते वक्त चुनाव के समय मैक्सिमम भर्तियां निकालने की कोशिश करता है और विज्ञापन जारी किए जाते हैं। इससे थोड़ा आप पीछे के चुनाव के देखेंगे, आप 2018 के अंदर जब चुनाव थे तो भाजपा सरकार ने मई से लेकर के और जुलाई तक, अगस्त तक इतने विज्ञापन जारी किए थे और इतनी घोषणाएं की थी और विज्ञापन जारी किए थे और फॉर्म भरे थे। तो उससे पहले भी देखेंगे, उससे पहले का 13 में देखेंगे, आप 14 में, उस समय भी हुआ था। तो हर समय अभी भी सरकार आपका जून, जुलाई, अगस्त में खूब बहुत सारे विज्ञापन जारी करेगी, जितनी घोषणाएं बजट में की है सभी के विज्ञापन जारी करेगी, फॉर्म भरवाएगी। और विज्ञापन जारी होंगे, फॉर्म भरेंगे तो परीक्षाएं शेड्यूल के हिसाब से होंगी भी। और इसमें सरकार सकारात्मक, क्योंकि कांग्रेस सरकार को सरकार रिपीट करना भी अशोक गहलोत जी को बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया है, जिस प्रकार से देश में माहौल बना हुआ है। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि विज्ञप्तियां जारी होंगी, उसमें सरकार स्वयं अपने आप में एक्टिव है और सरकार अपना पूरा योगदान निभा रही है और बेरोजगारों के समर्थन में काम कर रही है। हालांकि आपका अथक प्रयास होगा तो उसमें विज्ञप्ति के साथ आपका एक शेड्यूल डिसाइड हो जाएगा, तारीखें आ जाएंगी। वैसे भी सूचना शाही की अभी तक परीक्षा की तारीख नहीं आई है, अब मई आ चुका है, जुलाई के अंदर उसका पेपर होने की संभावित बताया था, लेकिन 3 महीने भी नहीं रहे। तो इसमें आने चाहिए। लेकिन नई भर्तियां सरकार अपने स्तर पर अपने चुनाव जीतने के लिए हर सरकार करती है और ये भी करेगी, और विज्ञप्तियां जारी करती है, उसमें सरकार का योगदान होता है। इसलिए मैं उसमें ये कहना चाहूँगा। लेकिन सीईटी के रिजल्ट में 40% वाला नियम वाजिब है। ये नियम आप पे, क्योंकि ये पासिंग क्राइटेरिया का था, आप उसमें 15 गुना का नियम बना करके पास कर लिया, ठीक है। जैसे रीट में था, रीट एक पात्रता परीक्षा बना दी, उसमें अब ये किया जाए कि भी ओनली टॉप 15 को ही हम 15 गुना ही छांट कर मुख्य भर्ती परीक्षा दिलवाएंगे। एक उसमें हो कि भी जिन्होंने रीट परीक्षा पात्रता का जो नियम है 60% का, जो भी उसमें छूट के साथ, उन सभी को मुख्य परीक्षा दिलाए। उसमें कितने लोगों को मौका मिलता है? तो यही चीज जब पात्रता परीक्षा है तो इसमें कर देना चाहिए सभी को कि भाई हर साल आयोजित हो रही है, एक रीट की तरह ही तो ये पात्रता परीक्षा अन्य भर्तियों के लिए की गई है। तो उसमें 40% का नियम बनाया गया है, तो उसके बाद उस सभी को लागू कर देना चाहिए। अब इसमें काफ़ी लोग ऐसे में तो होंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं, जिनके 60%, 70%, 75%, वो सोच रहे होंगे कि ये भीड़ बढ़वा रहे हैं। ठीक है, उनका अपना अलग रवैया है, यहाँ पर अलग रवैया है। आप में टैलेंट है तो ठीक है, परीक्षा दे लेंगे, आप अपने टैलेंट से लग जाएंगे। भीड़ में क्या होता है, भीड़ में तो 1 करोड़ फॉर्म भरे जाते हैं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन सभी को संतुष्टि मिलनी चाहिए। काफ़ी लोगों की अलग अलग परिस्थितियां रहती हैं, क्योंकि उस समय काफ़ी परीक्षाएं लगातार शेड्यूल में थी, तो लोग तैयारी नहीं कर पाए थे। और काफ़ी लोग इस सस्पेंस में भी रहे थे कि 40% वाला पात्रता ही तो है, 40% ले आएंगे, उसके बाद मेन तैयारी तो मुख्य की करनी है। तो इसलिए मेरा इस सीईटी में 40% वाले जो ऊपर हैं सभी को पास करना चाहिए,
इसमें सभी लोगों को एक साथ होना चाहिए, जुड़ना चाहिए और सरकार तक डिमांड उठानी चाहिए। और चुनाव का समय है तो सरकार इसमें आपको मान भी लेगी, सरकार के पास पावर भी है। तो यही मेरा इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत करवाना था। मैंने अपना ओपिनियन रखा है जो मेरे अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज। किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जो मुझे वाजिब लगा वो मैंने आपके समक्ष रखा। धन्यवाद।